गुड मॉर्निंग। साइनिंग स्टार सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं प्रीतम राज। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव समांतर श्रेणी एपी। अब देखिए एपी है क्या। एपी किसी भी पद का यानी जो लगातार जिसका सारवंत है यानी डी समान हो वो एपी में होगा। जैसे 2 है, 4, 6, 8, 10 इस टाइप में रहेगा तो एपी में आएगा। वही 2 यहाँ 4 रहे, यहाँ 8 रहे, यहाँ 16 रहे तो ये क्या है एपी में नहीं है, ये एपी में है। अब देखिए यहाँ से क्लियर हो गया क्या एपी में रहेगा, जिसका सारवंतर समान रहे यानी अंतर। जैसे 4 और 2 का अंतर 2 है, इस दोनों का अंतर कितना है 2, इस दोनों का अंतर कितना है 2, इस दोनों का अंतर कितना है 2, इस दोनों का अंतर 2। यानी अब जिसका अंतर समान रहे वो एपी में होगा। देखिए इस दोनों का अंतर कितना है 2 है, इस दोनों का अंतर 4 है, इस दोनों का अंतर 8 है, ये क्या है एपी में नहीं होगा। समझ में आ गया। देखिए जैसे हो गया फिर 4, 8, 12, 16 डॉट 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 ऐसा भी रहेगा। देखिए अंतर क्या है 4, इस दोनों का अंतर क्या है 4, इस दोनों का अंतर 4, यानी इसका 4 है तो ये भी एपी में रहेगा। यानी जिसका सारवंतर यानी जिसका अंतर पदांतर जिसका सारवंतर को डी कहते हैं। डी बराबर होता है A2 माइनस A1। डी A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3 सब इक्वल होना चाहिए तभी एपी में होगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, पहला क्वेश्चन है आपका प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपया है, यानी 1 नंबर का है क्वेश्चन। एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10th। देखिए पहला क्वेश्चन है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। यानी एपी इसका निकालते हैं। प्रथम किलोमीटर के लिए 15 ए 15 यानी ए इसका हो गया 15 और डी कितना है 8 है। तो यानी जब भी होगा तो एपी इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 15 15 8 23 23 8, यानी इसका सारवंतर हमेशा 8 रहेगा तो ये क्या होगा एपी में होगा। क्योंकि इसका अब कितना 8 ही 8 बढ़ेगा, जितना किलोमीटर जाएगा उतना 8 रुपया इसका बढ़ते चला जाएगा तो ये एपी में हो जाएगा। यानी ए इसका 15 है और डी इसका 8 है तो एपी में होगा। समझ में आया। अब देखिए दूसरा नंबर क्या, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बार बाहर निकाल देता है। यानी अब देखिए ये एक बेलन है, दूसरा नंबर समझाते हैं, समझना है, बनाना कुछ नहीं है, ये सेकेंड नंबर के लिए। अब पहले इसमें मान लिए कि 4 लीटर था, 4 लीटर में 1/4 भाग निकाल दिए तब कितना बचा, इसका 3 बचा भाग, यानी 3 लीटर बचा। अब 3 लीटर का 1/4 भाग तो 1 लीटर नहीं होगा, यानी ये एपी में नहीं होगा। देखिए आप प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने वाला लागत जबकि प्रथम मीटर की खुदाई ए है आपका 150 रुपया और उसके बाद 50 रुपया बढ़ जाता है, यानी डी हो गया 50 रुपया। यानी अगर 1 मीटर खोदेगा तो 50 और प्लस 150 लेगा, 2 मीटर खोदेगा तो 150 और 50 2 बार लेगा। जितना मीटर अब खोदेगा 150 रुपया फिक्स है, यानी उसको लाने का चार्ज और 50 रुपया पर मीटर चार्ज, तो ये भी एपी में है, यानी 3 नंबर भी एपी में रहेगा। देखिए चौथा नंबर है खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कभी एपी में नहीं होता है, क्योंकि वो क्या करता है ब्याज का भी ब्याज लेता है। आज 10,000 का हुआ, अगर वो 11,000 हो गया तो अगला बार 11,000 का होगा, फिर अगला बार उसका फिर चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज कभी एपी में नहीं होगा, साधारण ब्याज एपी में होता है। क्लियर है। चलिए इसको मिटाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखे जबकि ए दिया हुआ है 10, 2 का ए और डी दिया हुआ है 10, तो प्रथम 4 पद A1 तो 10 होता है, A2 होता है A1 प्लस डी,
तो A1 कितना है 10 + 10 बराबर 20। A3 होता है A2 + D। A2 अभी निकाले 20 और प्लस 10 यानी 30। A4 होगा A3 + D यानी 30 + 10 40। यानी अगर AP निकालना 10 पद 4 को पद ना तो 10 20 30 40 4 पद निकल गया। ऐसे ही सब निकल जाएगा। दूसरा नंबर देखो, A है -2 D है 0 तो A1 है -2 A2 हो जाएगा -2 + 0 बराबर -2 A3 भी हो जाएगा -2 + 0 बराबर -2 A4 भी हो जाएगा -2 + 0 बराबर -2 क्योंकि 0 किसी में जोड़ेंगे तो सेम बात हो जाएगा। देखिए थर्ड नंबर है A = 4 D = -3 तो A1 तो 4 ही हो जाएगा, A2 हो जाएगा 4 और -3 = 1, A3 हो जाएगा 1 -3 = -2, A4 हो जाएगा -2 -3 = -5। यहाँ से AP का 4 पद निकालना है तो -2 -2 -2 -2 4 को, इसमें हो जाएगा AP का 4 पद 4 1 -2 -5 छापिए। 4 देखिए क्या है क्वेश्चन। A = -1 D = ½ तो A1 हो जाएगा -1 D A2 अब निकालना है तो हो जाएगा -1 + ½ = -½ A3 अगर निकालना है तो -½ और -½ = 2 -½ -½ यानी -2/2 -1 -1 8 रॉन्ग हो गया, रुकिए। A2 हो जाएगा 1/-1 और क्या होता है A1 8 + ½ तो देखिए -2 + 1/2 अब समझ में आ रहा है ना -1/2। अब A3 निकालना हो तो A3 हो जाता है इतना प्लस इतना तो 0, दोनों कट के 0। A4 अगर निकालना हो तो 0 + 1/2 = 1/2 तो AP हो जाएगा आपका -1 -1/2 0 1/2। देखिए 5 नंबर है A = -1/2 D = 0.2 5 माइनस में। देखिए A1 तो हो जाएगा -1.25 ही, A2 निकालना है तो -1.25 -0.25 दोनों को ऐड करेंगे तो -1.50। A3 निकालना है -1 इतना -0.25 = हो जाएगा -1.75। A4 अगर निकालना है तो -1.75 -0.25 हो जाएगा -2.00 को -2 भी लिख सकते हैं। तो AP यहाँ से निकल जाएगा, हो जाएगा -1.25 बनकर तैयार। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसको मिटाया जाए। थर्ड नंबर का निम्नलिखित प्रत्येक का प्रथम पद और सार्वंतर। क्वेश्चन कह रहा है 3 1 -1 -3 ... प्रथम पद कहते हैं A को, एक फर्स्ट में जो रहता है वो प्रथम पद कहलाता है तो 3 आंसर। सार्वंतर कहते हैं A2 - A1 तो 1 -3 -2। दूसरा नंबर -5 -1 3 और 7। A कह रहा है तो -5, D कह रहा है तो -3 -5 -1 + 5 4 आंसर। थर्ड नंबर 1/3 5/3 9/3 और 13/3।
1 आ रहा है तो 1/3, डी निकालने कहेगा तो 5/3 माइनस 1/3 घटा देंगे तो 4/3 हो गया आंसर। चौथा नंबर देखिए 4 है। चौथा है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 ... तो ए हो जाएगा 0.6, डी हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6 इक्वल टू 1.1। बगल में आंसर छापिए। 4 नंबर देखो। चौथा नंबर क्या है, निम्नलिखित में कौन एपी में है? यदि एपी में है तो इसका सारबंतर ज्ञात करें। 4 नंबर का 1 नंबर क्या है, 2, 4, 8, 16। तो पहले क्या करेंगे, सबको निकाल देंगे। A1 यानी अब डी, पहले D1 निकाल देते, 1 डी, तो 4 माइनस 2, फिर डी निकालेंगे तो 8 माइनस 4। देखिए कम से कम 2 में अगर नहीं निकला तो तीसरा भी, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया 4, दोनों इक्वल है, नहीं है तो ये एपी में नहीं होगा। दूसरा नंबर लिख देना है, दोनों अगर इक्वल आ जाता तो एपी में रहता, नहीं आया तो नहीं होगा। दूसरा नंबर 2, 5/2, 3, 7/2 निकाल के देखते हैं। डी इक्वल टू, इसको इससे घटाएंगे तो हो जाएगा 2.5 में से 2 जाएगा तो 1/2, फिर निकालते हैं 3 में से 2.5 जाएगा तो 1/2, फिर निकालते हैं 7.5 यानी 3.5 में से 3 जाएगा तो 1/2, यानी एपी में है। थर्ड नंबर माइनस 1.2 माइनस 3.2 माइनस 5.2 माइनस 7.2 ... डी इक्वल टू, इसको इससे घटाएंगे, माइनस 3.2 माइनस प्लस 1.2 तो हो जाएगा -2। डी माइनस 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, ये भी हो जाएगा -2। फिर डी, इसको इससे नहीं घटा देंगे, माइनस 7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2 हो जाएगा -2। क्लियर है, समझ में आया? देखिए इसी का 4 का चौथा क्वेश्चन कह रहा है -10 -6 -2 ... डी इक्वल टू, ये भी लास्ट वाला भी एपी में था, जिसका सारबंतर चारों समान आएगा वो एपी में होगा। देखिए इसको इससे घटाते हैं, -6 माइनस माइनस प्लस 10 यानी 4। डी इक्वल टू -2 प्लस 6 4, डी इक्वल टू 2 माइनस माइनस प्लस 2 4। सब एपी में है क्योंकि टोटल इक्वल है, सारबंतर चूंकि यहाँ समान आता है, ये एपी में है, यही लिख देना है। 5 नंबर 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2 और 3 प्लस 3 √2 ... डी इक्वल टू, इसको इससे घटाएंगे तो √2 बचेगा। देखिए 3 प्लस √2 माइनस 3, 3 3 खत्म तो √2 बचेगा। फिर इसको इससे घटाएंगे, 3 प्लस 2 √2 माइनस 3, फिर माइनस √2, 3 3 खत्म। अब इसको क्या करना है, √2 2 में से एक √2 जाएगा तो √2, फिर डी निकालते हैं तो इसको इससे घटाएंगे, 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 माइनस 2 √2 बराबर, ये 3 ख़त्म, इसको इससे घटाएंगे तो √2। देखिए सबका √2 निकल गया। तो ये भी चूँकि सारबंतर समान है, यह भी एपी में है। 6 नंबर देखिए, उतारिए इसको। इसी टाइप से सारा बनकर तैयार हो जाएगा आपका। चलिए इसी टाइप से सारा आपका बनकर तैयार हो जाएगा। 3-4 क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको भी बना लीजिएगा आप लोग खुद। नहीं बनेगा तो आप हमें बोलिएगा, मैं बता दूंगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। और इसके बाद मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगा जिसमें 5.2 पढ़ाऊँगा।